हाय, मेरा नाम है आकिब अहमद और ये है यूनिवर्स अकेडमी। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 9 के चैप्टर 3 जिसका नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। पहला टॉपिक, स्टोरी ऑफ एटम। 1500 बीसी में एक इंडियन फिलोसोफर और एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था महर्षि कर्ण। उनको फादर ऑफ एटॉमिक थ्योरी इन इंडिया भी कहा जाता है। उन्होंने कहा था किसी भी मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल परमाणु होता है। एटम को हिंदी में परमाणु कहते हैं और इंग्लिश में एटम कहते हैं। उसके बाद एक ग्रीक साइंटिस्ट आया डेमोक्रेटिस, उन्होंने सेम बात कहा। उन्होंने भी यही कहा कि किसी भी मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल एटम होता है। एटम वर्ड जो है ना वो ग्रीक वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है अनकटेबल या नहीं तो अनइनडिविजिबल। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज मैटर। मैटर क्या होता है? तो एटम आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच कैन टेक इन केमिकल रिएक्शन। एटम जो है वो एक छोटा पार्टिकल होता है जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है। दूसरा टॉपिक है हाउ बिग आर एटम। एटम कितना बड़ा है? तो हम लोग एटम को नहीं देख सकते अपने आंख से, उनको देखने के लिए एक बहुत ही पावरफुल माइक्रोस्कोप का जरूरत होता है। एटम के रेडियस को मेजर करने के लिए नैनोमीटर का यूज किया जाता है। 1 नैनोमीटर मतलब कि 10⁻⁹ मीटर होता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग लॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में। तो दो तरह के लॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन होते हैं। पहला लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनल। अभी हम लोग पहला के बारे में पढ़ेंगे, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में। तो लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट दैट इज मास कैन neither be created or neither be destroyed in the chemical reaction. During a chemical reaction, the total mass of reactant will be equal to the total number of mass. इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी रिएक्टर में किसी भी एलिमेंट को डालेंगे तो उसका जो मास है वो प्रोडक्ट बनने के बाद भी सेम ही रहेगा। लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे एक एग्जांपल देख लो H2O का। H2O में जो H2 है उसका मास दिया हुआ 4 ग्राम और जो O2 है उसका मास दिया हुआ है 32 ग्राम। उन दोनों को अगर हम जोड़ रहे हैं तो उसका मास निकल रहा है 36 ग्राम। इसका मतलब ये हुआ कि ना ही जो मास आना चाहिए था वही आ रहा है, उसके ना क्रिएट हो रहा है ना ही वो डिस्ट्रॉय हो रहा है। ना उसमें मास कम आ रहा है, ना 35 आ रहा है, ना 37 आ रहा है। दूसरा लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनल। The laws state that in a chemical substance, the element are always present in definite proportion by mass. ये इसको कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी एलिमेंट है ना वो एक तरह के प्रोपोर्शनल में पाया जाता है। जैसे कि H2O, हाइड्रोजन 2 उसका मास 2, हाइड्रोजन ऑक्सीजन 1 उसका मास 16, 2r16 उसको अगर काटा गया तो 1/1:8 आता है। ये क्या हो गया? प्रोपोर्शनल हो गया। किसी भी मॉलिक्यूल्स में जो वाटर का जो प्रोपोर्शनल रहेगा वो 1:8 ही रहेगा। लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनल को हम लोग लॉज ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शनल भी कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को जॉन डाल्टन ने दिया था। उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके बताया था कि एटम के बारे में। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। पहला पोस्टुलेट, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एटम। जितने भी मैटर है वो एटम से बने हुए हैं। जैसे कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, वो किससे बना हुआ है? वो सब एटम से बना हुआ है। ये पहला पोस्टुलेट हुआ। दूसरा पोस्टुलेट, एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल। जो एटम का जो आइडेंटिकल जो एटम होता है ना वो सेम रहेगा, उसके अंदर उसका मास सेम रहेगा, उसका साइज सेम रहेगा, उसका केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगा। एग्जाम्पल देख लो हाइड्रोजन का, एवरी हाइड्रोजन एटम इज आइडेंटिकल टू अनदर हाइड्रोजन एटम। उन्होंने कहा था कि एक हाइड्रोजन एटम दूसरे हाइड्रोजन एटम से एकदम सिमिलर रहेगा, एकदम आइडेंटिकल रहेगा, उसका मास, उसका प्रॉपर्टी और उसका साइज तीनों सेम रहेगा। तीसरा पोस्टुलेट्स, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट। एटम को जो डिफरेंट एलिमेंट है ना वो एक दूसरे से डिफरेंट रहेगा। एटम ऑफ वन एलिमेंट डिफरेंट फ्रॉम अनदर एलिमेंट इन देयर साइज, मास एंड प्रॉपर्टी। जो एटम का एक एलिमेंट है ना एक एटम दूसरे एटम से अलग रहेगा, चाहे वो मास, साइज या प्रॉपर्टी के मामले में। एग्जाम्पल जैसे कि ऑक्सीजन डिफरेंट है कार्बन से, ऑक्सीजन का मास अलग होगा, ऑक्सीजन का साइज अलग होगा और ऑक्सीजन का केमिकल प्रॉपर्टी अलग होगा कार्बन एटम से। चौथा पोस्टुलेट्स, एटम कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड। एटम जो है वो सिंपल होल नंबर में जुड़ता है। पांचवा प्रॉपर्टी, एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड और कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय इन ए केमिकल रिएक्शन। एटम को नहीं तुम क्रिएट कर सकते हो और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो केमिकल रिएक्शन में। ये पांचवा पोस्टुलेट था। नेक्स्ट टॉपिक है ड्रॉबैक ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में। पहला, एटम कैन बी डिवाइडेड। उन्होंने कहा था कि एटम को डिवाइड नहीं कर सकते हम लोग फर्दर,
लेकिन बाद में बहुत सारे साइंटिस्ट का एक्सपेरिमेंट किया और बाद में पता चला कि एटम को हम लोग फर्दर डिवाइड कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। तो पहला उनको जो था, उन्होंने जो कहा था कि एटम इनडिविजिबल है, वो रॉन्ग हो गया। दूसरा, आइसोटोप नॉट एक्सप्लेन, इसका मतलब ये हुआ कि आइसोटोप के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया था। आइसोटोप का मतलब होता है जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो पर एटॉमिक मास डिफरेंट हो, जैसे कि क्लोराइड 35 और क्लोराइड 37। क्लोराइड दोनों का दो क्लोराइड 35 37 दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है पर एटॉमिक मास डिफरेंट है। तीसरा, आइसोबार नॉट एक्सप्लेन, आइसोबार के बारे में उन्होंने नहीं बताया था। आइसोबार मतलब कि ऐसा एटम जो जिसका एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो पर एटॉमिक मास सेम हो, जैसे कि आर्गन और कोलोडियम दोनों का एटॉमिक नंबर सेम रहता है पर एटॉमिक मास डिफरेंट रहता है। दोनों का एटॉमिक नंबर 40, दोनों का 40। नेक्स्ट टॉपिक है एटॉमिक मास के बारे में। द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक मास, मतलब कि एक एलिमेंट में जो एटम का मास है उस मास को ही बोला जाता है एटॉमिक मास। जिस तरह से तुम इस इमेज में देख सकते हो, जो हाइड्रोजन का जो सिंबल है वो डिनोट किया जाता है एच से। एटॉमिक नंबर होता है उसका 1, एटॉमिक मास होता है 1। हीलियम का डिनोट किया जाता है He से, उसका एटॉमिक नंबर होता है 2, एटॉमिक मास होता है 4। लिथियम का Li से, एटॉमिक नंबर 3, एटॉमिक मास 7। बेरिलियम का Be से, एटॉमिक नंबर 4, एटॉमिक मास 9। कार्बन का C से, एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास 12। नाइट्रोजन का N से डिनोट करते हैं, एटॉमिक नंबर 7, एटॉमिक मास 14। ऑक्सीजन को O से, एटॉमिक नंबर 8, एटॉमिक मास 16। क्लोरीन का F से, एटॉमिक नंबर 9, एटॉमिक मास 19। क्लोरीन का Ne से, एटॉमिक नंबर 10, एटॉमिक मास 20। आगे सोडियम का Na से डिनोट करते हैं, उसका एटॉमिक नंबर 11, एटॉमिक मास 23। मैग्नीशियम को Mg से डिनोट करते हैं, उसका एटॉमिक नंबर 12, एटॉमिक मास 24। एल्यूमिनियम को हम लोग Al से डिनोट करते हैं, उसका एटॉमिक नंबर 12, उसका एटॉमिक नंबर 13, एटॉमिक मास 27। उसके बाद सिलिकॉन जिसका जिसका रिप्रेजेंट किया जाता है Si से, उसका एटॉमिक नंबर 14, उसका एटॉमिक मास 28। फॉस्फोरस का P से डिनोट किया जाता है, उसका एटॉमिक नंबर 15, उसका एटॉमिक मास 31। सल्फर का S से, उसका एटॉमिक नंबर 16, उसका एटॉमिक मास 32। क्लोरीन का Cl से, उसका एटॉमिक नंबर 17, उसका एटॉमिक मास 35। आर्गन का Ar से, उसका एटॉमिक नंबर 18, उसका एटॉमिक मास 40। पोटासियम का K से, जिसका एटॉमिक नंबर 19, उसका एटॉमिक मास 39। कैल्शियम का Ca से, जिसका एटॉमिक नंबर 20, एटॉमिक मास 40। ये 20 एलिमेंट जिसका साइन, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास याद करिए लेना है इसको। नेक्स्ट टॉपिक है एटॉमिक मास यूनिट के बारे में। एटॉमिक मास यूनिट को हम लोग AMU से डिनोट करते हैं। AMU मतलब हुआ एटॉमिक मास यूनिट। 1 AMU मतलब होता है 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन C12 एटम, मतलब कि C12 जो है वो आइसोटोप है कार्बन का। C12 क्या हुआ, आइसोटोप हुआ कार्बन का। उस C12 एटम का 12 भाग, उसको डिफाइन करते हैं हम लोग 1 मोल से। मतलब जैसे ये कैल्शियम है, इसका आइसोटोप 12 हुआ, 13 हुआ, 14 हुआ, इस तरह से हुआ। लेकिन जो 12 एटम है ना, उसका 12 भाग, उसका 12वां भाग, उसको हम लोग डिनोट करते हैं 1 AMU से। और 1 AMU को हम लोग U भी लिख सकते हैं। U का मतलब होता है यूनिफाइड। आज हम लोग यूनिफाइड ही यूज करते हैं, पहले हम लोग AMU बोला जाता था उसको। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज एटोमिसिटी के बारे में। एटोमिसिटी इज द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट, मतलब कि एक एलिमेंट में या एक मॉलिक्यूल में कितना एटम प्रेजेंट है, उस नंबर को बोला जाता है एटोमिसिटी। एग्जाम्पल जैसे कि O2, O2 में जो ऑक्सीजन है वो 2 है, तो उसका क्या मतलब कि उसका एटोमिसिटी भी 2 होगा। जैसे कि S8 मतलब कि सल्फर 8, उसका जो सल्फर है उसमें वो 8 है, इसका एटोमिसिटी 8 होगा। जैसे कि C2, उसका मतलब कि C2 मतलब कि उसका कार्बन जो है वो 2 है, तो उसका एटोमिसिटी 2 होगा। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो अ मॉलिक्यूल्स इज 2 और मोर एटम कनेक्टेड बाय केमिकल बॉन्ड टुगेदर दैट इज टाइटली हेल्ड टुगेदर बाय अट्रैक्टिव फोर्स। एलिमेंट जो है वो 2 या 2 से ज्यादा एटम से मिलकर बना होता है, वो एक दूसरे से क्या होता है, टाइटली पैक्ड होता है। अगला पॉइंट है उसका कि अ मॉलिक्यूल्स में हैव ए एटम ऑफ सेम एंड डिफरेंट एलिमेंट, मतलब कि एक मॉलिक्यूल्स के अंदर एक ही तरह का एटम या उसके डिफरेंट एटम भी रह सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मॉलिक्यूलर मास के बारे में। तो मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ
एटॉमिक मास ऑफ द एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। मतलब कि एक मॉलिक्यूल के अंदर जितना एटम है और उसका मास जितना है, उस मास को जोड़ोगे ना तो वो मॉलिक्यूलर मास निकल जाएगा। एग्जांपल जैसे कि H2O का, मतलब कि वाटर का एग्जांपल ले रहे हैं। H2O क्या हो गया, एक तरह का मॉलिक्यूल हो गया। उसमें से हाइड्रोजन जो है वो एक एटम हुआ, ऑक्सीजन एक एटम हुआ। हाइड्रोजन 2 को है तो 2 मास हो गया उसका, और ऑक्सीजन 1 है तो उसका 16 मास हो गया। दोनों को जोड़ा गया तो वो क्या निकला, 18 निकला। तो वो क्या हुआ, तो 18 जो है वो मॉलिक्यूलर मास हुआ। नेक्स्ट और आखिरी कॉन्सेप्ट हम लोग का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। 1 mole of a substance is equal to the 6.022 into 10 to the power 23 unit, also called Avogadro number। 1 mole का मतलब होता है 6.022 into 10 to the power 23। ये 1 mole का मतलब होता है। इस नंबर को हम लोग एवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं एवोगैड्रो नंबर, क्योंकि इस नंबर का खोज अमेडियो एवोगैड्रो ने किया था। और एवोगैड्रो नंबर को हम लोग Na से भी डिनोट करते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, तो डायरेक्ट लिख देना कि 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, उसको हम लोग एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। मोल कॉन्सेप्ट में अगला पॉइंट देखो कि 1 मोल ऑफ एनी एलिमेंट इट्स एटॉमिक मास इज ग्राम। मतलब कि एक एटम का जो मास है वो मोल कॉन्सेप्ट में ग्राम हो जाएगा, 1 ग्राम के बराबर माना जाता है। एग्जाम्पल जैसे कि मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, उसका मास जो हाइड्रोजन एटम का वो 1 यू होता है, और मोल कॉन्सेप्ट में वो क्या हो जाता है, 1 जी माना जाता है उसको। दूसरा एग्जाम्पल ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है 16 यू होता है। यू मतलब यूनिफाइड। तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 1 मोल को हम लोग 16 ग्राम भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मोलिकुलर मास का, कि 1 मोल ऑफ ए कंपाउंड इट्स मोलिकुलर मास इज ग्राम। तो मतलब कि एक कंपाउंड का जो 1 मोल होगा ना, उसको हम लोग 1 ग्राम मोल भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल देख लो, जैसे कि मॉलिक्यूल्स में H2O का हाइड्रोजन 2 हुआ, ऑक्सीजन 1 हुआ। हाइड्रोजन का मास हुआ 2, ऑक्सीजन का मास हुआ 16। उसको हम लोग दोनों को जुड़ गया और उसको हम लोग 18 जी भी लिख सकते हैं। द एंड। इसी तरह के वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर देना, और किसी भी तरह का डाउट हो तो मेरे इंस्टा पे आप लोग DM कर सकते हैं। मैंने अपना इंस्टा ID डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।